Hi friends, my name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. So, in this video, we will learn something new, that is the beginning part of the accounting after the completion of theory part. Okay, what are the practical aspect, how can we tackle with practical questions, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेजर। और उसके साथ साथ हम ट्राई करेंगे कि हाउ टू फॉर्म जर्नल एंट्रीज, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री किस तरह से फॉर्म करनी है वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद उसी जर्नल एंट्री को लेजर में कैसे पोस्ट करना है वो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वाला वीडियो लिटिल बिट लेंदी होने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। सो लेट्स स्टार्ट। लेजर क्या आएगा लेजर में? तो सबसे पहले फॉर्मेट, उसके बाद पोस्टिंग फ्रॉम जनरल एंड सब्सिडरी बुक्स। पहले हम जनरल और सब्सिडरी बुक्स फॉर्म करते हैं, उसके बाद उसी एंट्रीज को हम लेजर में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम अकाउंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो भी लेजर में या फिर जो भी लेजर अकाउंट में बैलेंसिंग अमाउंट आएगा उसको किस तरह से लिखना है, उसका क्या करना है, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये है फॉर्मेट कि लेजर अकाउंट किस तरह से होता है। वन साइड डेबिट और अनदर साइड इज क्रेडिट। ओके, डेट, पर्टिकुलर, जनरल, फॉलियो, अमाउंट, ये हो गया फॉर डेबिट साइड। देन अगेन डेट, पर्टिकुलर, जनरल, फॉलियो एंड अमाउंट फॉर क्रेडिट साइड। और एट द एंड ऑफ द लेजर हम क्या बोलते हैं? टोटल करते हैं, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जिस तरह से जनरल लेजर में हम लेजर फोलियो देखते हैं वैसे ही लेजर अकाउंट में हम जनरल फोलियो अकाउंट या फिर जनरल फोलियो का एक कॉलम देखते हैं जहां पे हम जनरल एंट्री का रिप्रेजेंटेशन देते हैं। किस तरह से जनरल एंट्रीज फॉर्म करनी है, हाउ टू पोस्ट दोज एंट्री इनटू लेजर अकाउंट, इसका कोई थ्योरिटिकल एस्पेक्ट या थ्योरिटिकल ऐसा कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट होता नहीं है, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे। दिस इज द प्रैक्टिकल प्रोसेस एंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन रिटर्न वर्ड्स। सो टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ लेजर पोस्टिंग कैन बी अंडरस्टूड विथ एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये एक तरह का प्रैक्टिकल प्रोसेस है जिसको हम थ्योरिटिकल वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते या फिर रिटर्न वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से जर्नल फॉर्म होगा, किस तरह से उसको लेजर में पोस्ट किया जाएगा, देन किस तरह से ट्रायल बैलेंस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। ओके, तो हम इसमें यही देंगे। इन दिस एग्जाम्पल आई हैव टेक 8 एंट्रीज एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये आगे जाके बहुत काम आएगा, या फिर आप इसको घर में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। दोज हु आर बिगिनर इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और जो भी हम आगे जनरल एंट्रीज फॉर्म करेंगे हम उसमें इसका बहुत ही रेलिवेंस रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला एंट्री है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है। बैंक से पैसा निकाला है, कितना? 500 रुपए। दूसरा एंट्री है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। कुछ अमाउंट था जो क्रेडिटर्स हमने सामान उधारी पे लिया था, हम उसका हम पेमेंट कर रहे हैं 1500 रुपीज। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू डेटर्स, ठीक है। हमारे पास थोड़ा बहुत सामान पड़ा था, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन या फिर कुछ भी हम कर रहे थे जिसका हमने ट्रेडिंग किया, जिसको हम जो गुड्स है वो हमने ऑन क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है। कैश विड्रॉन बाय ऑनर, ठीक है। ये एक तरह से एक प्रोप्राइटर अकाउंट होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप का हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो इसलिए जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, वो अपने ही बिजनेस में से कुछ पैसे विड्रॉ कर रहा है अपना पर्सनल यूज के लिए। हम ऑलरेडी ये विड्रॉन
वर्ड पढ़ चुके हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। मैं चाहे तो इसका ये जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे दे दूंगा। कितना किया? 1000 रुपीज। देन रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, उसके पास खुद का शॉप नहीं है तो उसने जो शॉप रखा है वो रेंट पे है, उसका वो पेमेंट कर रहा है 3500। परचेज ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, वो जो बिजनेस चल रहा है उसमें छोटा मोटा एक्सपेंसेस चाहिए, थोड़ा बहुत स्टेशनरी भी चाहिए, पेन पेंसिल बुक रबर बैंड प्लास्टिक एनी एक्सेट्रा, ठीक है, तो उसने 750 रुपीज वहां पे पे किया। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एबीसी लिमिटेड इन बैंक अकाउंट, ठीक है, मान लो प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में से थोड़ा सा पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है, कोई एक कंपनी में, क्या फिर उसने शेयर लिया हो या फिर डिबेंचर लिया हो या कुछ भी लिया हो, तो वहां से उसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो वो 1000 रुपीज है। और सेल ऑफ फर्नीचर 5000 रुपीज। फर्नीचर हमारा फिक्स असेट्स में आता है, ठीक है, उसका ध्यान रखना होगा। और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है तो कि ओपनिंग बैलेंसेस है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कैश बैलेंस 10,000 है, क्रेडिटर्स 3,500 है, फर्नीचर हमारे पास 8,500 रुपीज का है, बैंक बैलेंस हमारे पास 5,000 का है और डेटर्स हमारे पास 500 के ऑलरेडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेजर जनरल एंट्री, लेजर पोस्टिंग बाद में, सबसे पहले जनरल एंट्री। So first entry, what was that? That was cash withdrawn from bank, ठीक है। जनरल एंट्रीज करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं अपनी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, आपको जो अच्छी लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन में जो भी आपको बताया जाता है आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको वो इजी लगे और कन्वीनियंट लगे और फास्ट लगे, ठीक है, या फिर आपको मेरी टेक्निक अच्छी लगती है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था बेसिक अकाउंटिंग, या फिर एक और भी मैंने वीडियो अपलोड किया था जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है, उसमें कि अकाउंट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले रियल अकाउंट, देन पर्सनल अकाउंट एंड लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। और हर एक अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, ठीक है, सबका एक नेचर है। जैसे कि मैं बात करूं तो रियल अकाउंट जो रिलेटेड होते हैं टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड, ठीक है, तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होती है हम उसको डेबिट करते हैं और जब भी एसेट डिक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ये बात याद रखना है। दूसरी बात एक्सपेंस रिलेटेड, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, जब भी एक्सपेंस कम होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। वैसे ही इनकम है, अगर इनकम जब भी इंक्रीज होगी देन वी विल क्रेडिट इट एंड व्हेनेवर इनकम गोज डाउन इट विल बी क्रेडिटेड। और सेम विथ लायबिलिटीज, याद रखना है क्या लायबिलिटीज है, जब भी whenever liabilities goes up then we will credit and whenever liabilities goes down then we will debit it, ठीक है। जब भी लायबिलिटी ऊपर ज्यादा होगी, बढ़ती जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो हम उसको क्रेडिट करते जाएंगे और जैसे कम होती जाएगी हम उसको डेबिट करते जाएंगे। और ये बात याद रखना है कि कौन सा अकाउंट कहां पे फॉलो होगा, वेदर इट विल बी कॉल्ड एसेट और वेदर इट विल बी कॉल्ड लायबिलिटी, या फिर हम क्या उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। किसी एक अकाउंट का नेचर आपको पता चल जाएगा देन आप जनरल एंट्री इजीली फॉर्म कर सकते हैं। हम सबको पता है कि वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम इन विच वन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं आपको दोनों अकाउंट का नेचर पता हो, वैसे है दोनों जरूरी, लेकिन दोज हु आर बिगिनर जो अभी सीख रहे हैं, जिसको इजीली जनरल एंट्रीज फॉर्म करनी है, तो किसी एक अकाउंट का नेचर पता होगा, ठीक है। मान लो कैश अकाउंट है जिसको हम असेट्स में कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो कैश इंक्रीज होगा देन उसको हम डेबिट करेंगे और कैश डिक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। यहां पे इंक्रीज हो रहा है तो हमको माइंड में पता है कि वो डेबिट होगा, देन उसके अगेंस्ट पे क्या है तो कि बैंक है, वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बैंक भी एक तरह का असेट्स है।
ठीक है, असेट्स कम हो रहा है और एक तरह से असेट्स बढ़ भी रहा है, तो जो बढ़ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो कम हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो पहला एंट्री क्या था, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 500 रुपीज। तो कैश हमारी असेट्स है, कैश हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और बैंक कॉरेस्पॉन्डली कम हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये लेजर फोलियो नंबर 1, जब भी हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो ये रेफरेंस देंगे 1, और डेबिट में 500, क्रेडिट में 500। व्हाट वाज द सेकेंड एंट्री, हमारी सेकेंड एंट्री क्या थी, तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, कुछ पैसा जो था वो हमने क्रेडिटर्स को पे किया, कितना, 1500 रुपए। हमें पता है क्रेडिटर्स क्या होते हैं, तो वो हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी यहां पे कम हो रही है, हमने पेमेंट कर दिया, दैट मीन्स हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो हम क्रेडिटर्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और कॉरेस्पॉन्डली हमारा कैश जो है वो भी कम हो रहा है। कैश हमारा क्या है, असेट्स है, जब असेट्स कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री किस तरह से फॉर्म होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500 एंड हाँ, नरेशन देना मोस्ट इंपॉर्टेंट, नरेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि नरेशन से ही हमें पता चलता है कि ये जो एंट्रीज है वो क्यों की गई है, उसका रीजन क्या है। तो क्या नरेशन कैसे लिखा जाता है, द नरेशन ऑलवेज विल बी स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड बिंग। ठीक है, बिंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। वैसे ही फर्स्ट एंट्री के लिए क्या था, बिंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, मतलब मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है। क्रेडिटर्स में क्या है, मैंने क्रेडिटर्स को पैसा पेमेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या थी हमारी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस टू डेटर्स। ठीक है, हमारे पास जो गुड्स था हमने वो सेल किया है, और जब भी सेल्स होता है वो हमारे लिए इनकम होती है, और जो डेटर है वो हमारे लिए असेट्स है। ठीक है, डेटर हमारा पर्सनल अकाउंट है और सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो एसेट्स बढ़ रहा है तो डेटर्स को डेबिट करेंगे, हमारी इनकम भी बढ़ रही है तो साथ ही साथ उसको क्रेडिट भी करेंगे। तो एंट्री क्या फॉर्म होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 2500 2500 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस टू डेटर्स। ठीक है, जिसको हमने लेजर फोलियो में थर्ड नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। देन फोर्थ एंट्री क्या थी, कैश विड्रॉन बाय ओनर 1000 रुपीज। ठीक है, ओनर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस में से पैसा लिया, ही विड्रॉन सम मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है, हमें पता है कि जो कैश है वो कम हो रहा है क्योंकि उसने पैसा निकाला है, तो जब भी एसेट्स कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश को मिल गया क्रेडिट, तो उसके अगेंस्ट पे क्या आएगा, जो ड्रॉइंग्स है, ठीक है, तो वो क्या होगा, डेबिट। तो इसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहां पे आपको ड्रॉइंग का नेचर नहीं पता तो आप क्या करोगे, कैश का तो नेचर पता है, डबल एंट्री सिस्टम है, किसी एक अकाउंट का ही नेचर आपको पता रखना है, अदर वन आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैश हमारा असेट है जो कम हो रहा था तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया है, तो उसके अगेंस्ट पे जो ड्रॉइंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल वे है। उसके बाद फिफ्थ एंट्री क्या थी, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, जो शॉप है हमारे पास जहां पे हम बिजनेस कर रहे हैं वो रेंट पे है, हमारा खुद का नहीं है, तो रेंट पे किया। रेंट जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और जो एक्सपेंस होता है वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है, और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और उसके जगह पे हमने क्या पेमेंट किया है, तो क्या कैश में पेमेंट किया है, तो वो कैश कम हो रहा है, दैट मीन्स असेट्स कम हो रहे हैं, तो क्रेडिट होगा कैश। तो रेंट जो एंट्री है वो किस तरह से फॉर्म होगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 3500 3500 और बीइंग रेंट पेड।
आप चाहे तो लिख सकते हैं बीइंग रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। जो क्वेश्चन में जिस तरह का सेंटेंस होता है 99% नरेशन में वही लिखना होता है और कुछ नहीं लिखना होता। तो ये हुआ रेंट ड्यू। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम रेंट ड्यू करते हैं, उसके बाद हम उसको पेमेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले पेमेंट का एंट्री दिया है, बाद में ड्यू का एंट्री दिया, क्योंकि रेंट क्या है हमारे लिए, तो क्या रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहां पे ट्रांसफर होता है, तो P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो वैसे ही हम उसकी दूसरी एंट्री भी देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। तो मैंने नरेशन क्या दिया है, बीइंग रेंट एक्सपेंस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें यह भी तो देखना है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना प्रॉफिट है। सिर्फ इनकम में दिखाएंगे तो वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा, नहीं, इनकम में से एक्सपेंस भी तो माइनस करना है, तो वो भी हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो तो इनकम पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी एंट्री थी 5A लेजर फोलियो में, हम इसका रेफरेंस देंगे। 6 नंबर एंट्री क्या है, परचेज ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी परचेज किया है, वो भी एक तरह से हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। और परचेज करने के लिए हमने क्या पे किया है, तो क्या कैश पेमेंट किया है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। तो एंट्री किस तरह से होंगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड 750 टू कैश अकाउंट 750, बीइंग स्टेशनरी परचेज। ठीक है, पेड नहीं, परचेज्ड। और वैसे ही जो स्टेशनरी एक्सपेंस है हम उसको P&L में ट्रांसफर करेंगे, तो उसकी एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट 750 बीइंग स्टेशनरी एक्सपेंस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। लास्ट 2 एंट्रीज क्या है, तो के नंबर 7, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ABC लिमिटेड इन बैंक अकाउंट। स्पेशली क्वेश्चन में बोला गया है कि बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया होगा वो पैसा। ठीक है, तो एंट्रीज क्या होगी, सबसे पहले ये समझना है कि जो इंटरेस्ट रिसीव है, हमने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो वो हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। और जो भी इनकम है वो हम P&L में क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो इनकम का क्या नेचर है, तो कि वो जब भी इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट करेंगे, और जब भी डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। और बैंक हमारे लिए एक तरह का असेट्स है, पर्सनल अकाउंट है, तो जब भी बैंक इंक्रीज होगा या फिर असेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट होगा तो कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। वैसे यहाँ पे बैंक में रिसीव हो रहा है, दैट मींस हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक को हम डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट रिसीव को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए इनकम है। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव 1000। अभी इनकम हमारा क्या है, इंटरेस्ट हमारे लिए एक इनकम है। ठीक है, तो अभी उसी इनकम को हमें P&L में भी शो करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफर टू P&L अकाउंट 1000। ठीक है, लास्ट एंट्री है फर्नीचर सोल्ड। ठीक है, कितने का था, 5000 का जो हमारे पास फर्नीचर था वो हमने सेल कर दिया। अब एंट्री किस तरह से होगा, एक at one side our assets are increasing and on the another side our assets are decreasing। जो कैश है वो इंक्रीज हो रहा है और जो फर्नीचर है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो डिक्रीज हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों ही असेट्स है, इसीलिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट 5000। ठीक है, हाँ, अब आया लेजर पोस्टिंग। ठीक है, क्यों लेजर पोस्टिंग, जनरल फॉर्म हो गया, तो अब हम करेंगे लेजर पोस्टिंग। तो कितने अकाउंट्स हमने देखे, कैश अकाउंट देखा तो कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, बैंक अकाउंट देखा बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे,
क्रेडिटर्स भी थे तो उसका एक अकाउंट होगा, डेटर्स भी थे उसका भी एक अकाउंट होगा, फर्नीचर भी तो था उसका भी अकाउंट होगा, और साथ ही साथ ड्राइंग्स भी था तो उसका भी एक अकाउंट फॉर्म करेंगे। रेंट है, स्टेशनरी है, उसके बाद इंटरेस्ट है, देन हाँ ये हमारे सब सिंगल्स अकाउंट है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम रिलेटेड बात होती है, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम की बात होती है। ठीक है, ये हम बाद में आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसफर हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट एंट्री पे। हमारी फर्स्ट एंट्री क्या थी? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है? तो कि बैंक में से जो पैसा निकला था उसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक को हम क्या करेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? लेजर अकाउंट बना लो, देन हम सभी के ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट असेट है तो उसको हम डेबिट साइड उसका ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं, बैंक का भी अकाउंट बैलेंस जो है वो हम डेबिट साइड पे ओपनिंग दिखाते हैं। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं। डेटर्स हमारे ये असेट्स है तो उसका डेबिट पे। फर्नीचर भी असेट्स है तो हम उसका डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है, रेंट का भी डेबिट बैलेंस। रेंट का तो वैसे कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, हाँ अगर कोई आउटस्टैंडिंग रह गया है लास्ट ईयर तो वो इस साल ओपनिंग जरूर हो जाएगा। ठीक है, स्टेशनरी है और इंटरेस्ट है, इनके बेसिकली कोई ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते। आउटस्टैंडिंग रहा तो अलग बात है। ठीक है, तो सबसे पहली जो एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से? बैंक की वजह से, तो हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 500। जनरल एंट्री कौन सी थी? तो कि नंबर 1, तो जनरल फॉलियो में हमने नंबर 1 का रेफरेंस दे दिया है ताकि हमको पता चले कि ये जो एंट्री है वो जनरल में किससे रिलेटेड है, और जनरल में जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो वो किसके रेफरेंस में है। तो ये जनरल फोलियो लेजर फोलियो का ये बेनिफिट है। ठीक है, वैसे ही बैंक अकाउंट भी डिक्रीज हो रहा है, तो जब भी डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमने कैश विड्रॉ किया है, तो बाय कैश अकाउंट लिखेंगे 1। ठीक है, जैसे कि यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ये जो है यहां पे जो है ये बैंक अकाउंट है और यहां पे कैश अकाउंट है। ठीक है, बैंक में बैंक को क्रेडिट मिलेगा और कैश को क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद दूसरी एंट्री ये थी कि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था, कितने का? 1500 का। तो हमारा कैश कम हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, किसकी वजह से कम हो रहा है? तो कि क्रेडिटर्स की वजह से कम हो रहा है, तो क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट करेंगे बाय 1500। और वैसे ही क्रेडिट अकाउंट को हम क्रेडिटर्स के अकाउंट को भी हम डिक्रीज करेंगे, तो जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो किसकी क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि हमने कैश पेमेंट कर दिया। तो टू कैश अकाउंट 1500। लेजर फोलियो नंबर कौन सा है? 2। ठीक है, तो ये था लेजर पोस्टिंग फॉर सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री कौन सी है? गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस टू डेटर्स। ना ही पैसा आया है लेकिन गुड्स बाहर गया है तो डेटर्स इंक्रीज होंगे, तो टू सेल्स 2500। थर्ड एंट्री हमारी यहां पे थी। ठीक है, और सेल्स हुआ है तो सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड पे दिखाया जाता है, कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहां पे हमने 2500 बाय सेल्स दिखा दिया है। ठीक है, ये थर्ड एंट्री थी। फोर्थ क्या है? कैश विड्रॉन बाय ऑनर। तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है पैसा कम हुआ है, कैश कम हुआ है, तो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे 1000 रुपीज और ड्रॉइंग्स अकाउंट में दिखाएंगे 1000 रुपीज। ठीक है, यहां पे समझ में आया? यहां पे टू कैश अकाउंट होगा। ओके, याद रखना वो ड्राइंग्स नहीं है। कभी भी जिस अकाउंट का नाम होता है
उसी अकाउंट का रेफरेंस लेजर में नहीं दिया जाता। यहां पे जो है मैंने गलती कर दी, यहां पे लिखने में थोड़ा भूल हो गया, ठीक है, यहां पे कैश अकाउंट आएगा, ठीक है। देन हमारा फिफ्थ एंट्री कौन सा है, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो कैश कम हुआ तो कि ये रहा हमारा रेंट अकाउंट, ठीक है, जिसको हमने बाय 3500 से क्रेडिट कर दिया। और वैसे ही हम रेंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे बाय कैश, एंड आगे जाके हम उसको कर देंगे पीएनएल से क्रेडिट, क्योंकि रेंट अकाउंट सबसे पहले वो होगा, ठीक है, पैसा पे किया है, लेकिन बाद में हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी तो निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे, जिसका रेफरेंस मैंने 5A करके दिया है। जब भी रेंट अकाउंट कम होगा तो हम उसको 3500 से क्रेडिट कर देंगे। और वैसे ही यहां पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हम दिखा देंगे रेंट 3500। और अब बात करते हैं 6 नंबर एंट्री, जो है हमारी स्टेशनरी, ठीक है। तो स्टेशनरी परचेज किया था 750 रुपीज पे करके। तो कैश अकाउंट में हम सबसे पहले दिखाएंगे कि बाय क्रेडिट साइड स्टेशनरी अकाउंट 750, और इसी का रेफरेंस कहां पे, दूसरी एंट्री फॉर्म है वो स्टेशनरी अकाउंट पे बाय डेबिट, ठीक है, 750। और साथ ही साथ यही एंट्री को हमने क्या कर दिया था, पीएनएल में ट्रांसफर। तो क्रेडिट साइड दिखा देंगे बाय पीएनएल अकाउंट 750 6A, और पीएनएल में अकाउंट दिखा देंगे 6A 750 डेबिट साइड बाय टू स्टेशनरी अकाउंट। अभी थोड़ा बहुत डेटर्स की बात करते हैं। मैंने बोला कि मैंने कैश विड्रॉ किया था, लेकिन हाँ उसका तो एंट्री मैंने दे दिया, लेकिन मैंने बाय कैपिटल अकाउंट भी किया है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर ड्रॉइंग अकाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वो हमारी कैपिटल को रिड्यूस करता है। देन एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? तो इसलिए मैंने बाय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। और हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या थी? तो क्या हमारी नेक्स्ट एंट्री थी इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, ठीक है। तो कहां पे आया? बैंक में आया। तो मैंने यहां पे बैंक को इंक्रीज किया है बाय 1000, तो लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट अकाउंट ₹1000, ठीक है। और इसी का दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा? तो कि इंटरेस्ट अकाउंट पे आएगा, जो कि यहां पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट 1000 क्रेडिट साइड। ये इनकम को मैंने फिर पीएनएल में ट्रांसफर भी कर दिया था। तो जैसे ही इनकम कम करते हैं तो लेजर अकाउंट भी उसका डेबिट हो जाएगा, तो टू पीएनएल अकाउंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 1000 मैंने दिखा दिया है, इनडायरेक्ट इनकम है हमारी, तो पीएनएल में आएगा। और लास्ट एंट्री है सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर बेच दिया मैंने तो मुझे कैश मिला, इसका एंट्री ना तो ट्रेडिंग में आएगा ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, क्योंकि वो फिक्स असेट है हमारे लिए। और हाँ, पीएनएल में हम कौन सी एंट्री दिखा सकते हैं? हाँ, जब भी हमने फर्नीचर बेचा है तो उस पर कोई प्रॉफिट हुआ तो हम उसको दिखा देंगे पीएनएल अकाउंट में, और जब भी कोई लॉस होता है एसेट सेल करने पे तो हम उसको क्रेडिट साइड पे दिखा देते हैं पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट ये रहा। तो फर्नीचर कम हुआ है, किसकी वजह से कम हुआ है? सेल किया था और कैश आया था, तो हमने 5000 रुपीज क्रेडिट कर दिया अगेंस्ट कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट को बाय डेबिट कर दिया टू फर्नीचर अकाउंट बाय 5000, ठीक है। हमने सारी की सारी एंट्रीज को पोस्ट कर दिया है लेजर्स में, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। कैश हमारा ओपनिंग था 10,000, ठीक है, उसमें से 5000 इंक्रीज हुआ, 500 इंक्रीज हुआ, लेकिन साथ ही साथ कुछ डिक्रीज भी हुआ है, 1500, 1000, 3500, 750, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो रहा है? तो कि हमारा जो डेबिट साइड है वो देखा जाए तो ज्यादा है, ठीक है, जिसका टोटल आ रहा है
15,500, जिसमें से हम माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड, तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है जिसको हम दिखाते हैं बाय बैलेंस सीडी, कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड भी बोला जाता है, ब्रॉट फॉरवर्ड भी, बहुत सारे हैं, तो हम बीडीसीडी यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस को किस तरह से दिखाया जाता है, बाय बैलेंस सीडी 8,750, ये हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, जो हम बैलेंस शीट में कहां पे दिखाएंगे, करंट असेट पे दिखाएंगे, जो कि असेट साइड पे होता है, ठीक है। देन बैंक अकाउंट, ओपनिंग था 5,000, जिसमें से हमने 500 रुपीज विड्रॉ किया था सॉरी, और इंटरेस्ट हमें 1,000 रिसीव हुआ था, तो 6,000 हमारा टोटल है, जिसमें से 500 रुपीज हमने ले लिए थे। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, जब आप बैंक का स्टेटमेंट निकालोगे तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस दिखाया जाएगा 5,500, ठीक है। क्रेडिटर्स, ठीक है, हमारे पास 3,500 रुपीज के क्रेडिटर्स थे, जिसमें से हमने उनको 1,500 तो पे कर दिए, बचे कितने 2,000, तो वो हमारे लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी पे दिखाए जाएंगे एज अ क्रेडिटर्स इन बैलेंस शीट। देन बात करते हैं डेटर्स की, ठीक है। डेटर्स हमारे लिए करंट एसेट्स हैं, तो ओपनिंग हमारा कितना 500 के डेटर्स थे, ठीक है, जिसमें से हमने 2,500 रुपीज हमने डेटर्स मतलब क्रेडिट सेल किया था, उसके अगेंस्ट पे कोई मनी रिसीव नहीं हुआ, तो उसी को हम 3,000 रुपीज कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3,000 है, तो यहाँ पे भी 3,000 टोटल आना चाहिए, गलती से 3,005 लिख दिया मैंने, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट, हमारे पास 8,500 का फर्नीचर था, जिसमें से 5,000 का फर्नीचर बेच दिया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो हमने इग्नोर किया, ठीक है। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, तो के 8,500 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 3,500, ठीक है। ड्रॉइंग अकाउंट, जिसका कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। रेंट अकाउंट, इसका भी कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, हम इसको पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। स्टेशनरी अकाउंट, इसका भी कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस है, ठीक है। और जो भी आउटस्टैंडिंग होता है हम उसको दिखाते हैं बाद में, ओपनिंग बैलेंसेस, अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो इस करंट ईयर में वो ड्यू हो गया लेकिन पेमेंट नहीं किया तो वो आउटस्टैंडिंग कहलाता है। उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट, उसको भी हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और लास्ट में है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में देखा जाए तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमारे पास नहीं है, कुछ परचेस किया नहीं किया है, ठीक है। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ तो कि नहीं हुआ, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या था, वेजिस पेड टू वेजिस है, ठीक है। और परचेस में जैसे कि वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कौन से नेचर का है, उस हिसाब से हम डायरेक्ट एक्सपेंस को डिफाइन करते हैं। कैरियर्स इनवर्ड, कैरियर्स आउटवर्ड, ये सब कहाँ पे आता है, ठीक है, ये सब इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। और बाद में हमने सेल्स भी किए, तो हम नॉर्मली जो सेल्स किए, ठीक है, तो क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, तो हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करो, उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम ऐड करो, तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। तो वही जो ग्रॉस प्रॉफिट है ट्रेडिंग अकाउंट का, वही हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे टू क्रेडिट साइड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, 2,500, 1,000 रुपीज रिसीव हुआ था एज अ इंटरेस्ट, और हमने कुछ पेमेंट भी किया था जो हमारे एक्सपेंस थे, रेंट था, स्टेशनरी था। तो ये सबको माइनस करने के बाद हमारे पास देखा जाए तो प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पे दिखाते, 750 रुपीज हमारा लॉस है। अगर प्रॉफिट होता तो हम ये डेबिट साइड पे दिखाते कि वो हमारा प्रॉफिट है, और जो भी प्रॉफिट है लॉस है हम उसको एट द एंड कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, विच विल इंक्रीज आवर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा लेजर पोस्टिंग का प्रोसेस था। हमने इस वीडियो में क्या सीखा, तो कि किस तरह से जनरल फॉर्म होती है, किस तरह से लेजर में पोस्टिंग किया जाता है, और किस तरह से ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में एंट्रीज को ट्रांसफर किया जाता है,
ठीक है, यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट नहीं बनाया क्योंकि वो बैलेंस शीट बनाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि प्रॉपर डेटा मैंने यहाँ पे प्रॉपर एक एग्जांपल नहीं आपके सामने पुट किया है। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है किस तरह से जर्नल एंट्री फॉर्म होती है और उसी जर्नल एंट्री को किस तरह से लेजर में पोस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, इसका एक ही वीडियो है और कोई वीडियो आएगा नहीं। कुछ ऐसा जरूरी लगा, कुछ ऐसी जनरल एंट्रीज मैंने देखी जो कि अलग है। ठीक है, कॉम्बाइंड जनरल एंट्रीज भी होती है, ये तो सब सिंगल जनरल एंट्रीज थी। जिस तरह से मैंने दिखाया था कि पीएनएल में किस तरह से मैंने ट्रांसफर किया है, देखो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ जनरल एंट्रीज। देखो ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ठीक है, हम इसको कॉम्बाइन भी कर सकते हैं, 2 एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉम्बाइन कैसे कर सकते हैं, देखो इंटरेस्ट रिसीव जो है वो क्रेडिट हुआ और इंटरेस्ट जो रिसीव हो डेबिट भी हुआ। देखा जाए तो इसकी इफेक्ट नील है, कोई इफेक्ट भी नहीं है इंटरेस्ट रिसीव की, तो हम डायरेक्ट एंट्री भी फॉर्म कर सकते हैं बैंक अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट, और नरेशन में लिखना पड़ेगा बीइंग इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एबीसी लिमिटेड। तो हमें पता चलेगा कि ये जो पीएनएल अकाउंट में बैंक का जो हमको जो इनकम हुआ है वो किसका है, तो वो नरेशन से पता चलेगा। वैसे ही जो रेंट है हमने 2 एंट्री किए, इसको हम सिंगल एंट्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जहां पे रेंट अकाउंट जो है वो जिसका लिखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेंट डेबिट हुआ है रेंट क्रेडिट हुआ है, तो वो नील इफेक्ट देगा। लेकिन जो बचा क्या है, पीएनएल अकाउंट और कैश अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये हम कॉम्बाइन एंट्री कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम बचेगा। ये एक 1 लेवल अप था कॉम्बाइन एंट्री। ठीक है, तो इस तरह से हम जनरल एंट्रीज फॉर्म करते हैं, देन लेजर में पोस्ट करते हैं। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं अभी। ठीक है, अभी इसमें कुछ बताने के लिए रह नहीं गया, जो था मैंने सब बता दिया। ठीक है, सो इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखते रहिए। आपको अगर मेरी टेक्निक्स अच्छी लगी हो तो देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, जिसमें मैंने बहुत रेलिवेंट टॉपिक डिस्कस किया है। ठीक है, ये फर्स्ट और बेसिक स्टेप है इन अकाउंटिंग, जब हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते हैं। आप बड़े से बड़े सम्स ले लो, जर्नल एंट्रीज जब तक नहीं आएगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप हायर स्टडीज करोगे, ग्रेजुएशन, मास्टर, अगर कोई भी प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, ठीक है, प्रोफेशनल, तो आपको वहां पे यही सब मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो लेवल अप होगा, लेकिन जो लेवल अप है उसका बेस तो जनरल एंट्रीज ही है। जब तक जनरल एंट्रीज नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगा कौन सा अकाउंट कौन से नेचर का है, तो कैसे फॉर्म करोगे और किस तरह से आप अपने सॉल्यूशन को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, नए आए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आप सबके लिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है इस वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ट्राई करूंगा कुछ नए टॉपिक्स के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं। ठीक है, टिल दैट हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।